हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं आप लोग के लाया हूँ एक छोटा सा वीडियो अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द एनिलिडा। आपके जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें इसमें से आपके 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं बड़े आराम से आपके बन सकते हैं। मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन भी आपके इस चैप्टर से बच जाए। तो अगर हम लोग जनरल कैरेक्टर्स की बात करें कि मेन मेन जो आपके जनरल कैरेक्टर्स हैं वो क्या क्या है, अगर उसकी बात करें तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, यानी कि इनका जो मोस्टली जो इनका हैबिटेट होता है वो आपका एक्वेटिक होता है। चाहे वो आपके एक्वेटिक में भी क्या हो, चाहे आपके फ्रेश वाटर में हो तो भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और आपका जो सेलाइन वाटर है यानी कि सी और ओशन, ठीक है, वहाँ पर भी आपको ये जो एनालिटिक्स के एनिमल्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ एक आपको ध्यान में रखनी है। बट सम आर टेरेस्ट्रियल, कुछ जो है टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि 80% जो आपके एलईडीज एनिमल्स होते हैं वो आपके एक्वेटिक होते हैं और 20% आपके मोटा मोटा जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। बोरोइंग और क्यूबिकुलस, ठीक है, उनके जो हैबिटेट का तरीका है। एंड सम आर कमेंसल और पैरासिटिक। ठीक है, पैरासिटिक में आप लोग जानते ही एक आपका क्या हो गया, लीच हो गया पैरासाइट का। कमेंसल का मीन्स क्या होता है, अ लॉन्ग टर्म बायोलॉजिकल इंटरेक्शन इन विच members of one species gain benefit while those of other species benefit or not are harmed। यानी कि कमेंसल का एक रिलेशन ये है कि ए और प्लस बी दो अलग अलग स्पीसीज हैं, एक साथ मिलकर रह रही हैं। ए को जो है वो तो आपका क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है रहने में, लेकिन बी को ना तो कोई बेनिफिट हो रहा है और ना ही आपका बी को जो है कोई क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है। तो ऐसे रिलेशन को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, कमेंसल रिलेशनशिप बोलेंगे या कमेंसलिज्म रिलेशनशिप बोलेंगे। ठीक है, ये आपको एक थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। फिर क्या सेकंड पॉइंट देखिए, बॉडी इलोंगेटेड, बायलैटरल सिमेट्रिकल। बायलैटरल सिमेट्रिकल मैं कई बार बता चुका हूं कि आपकी क्या बनती है कि अगर आप दो पार्ट्स में, ठीक है, इफ यू डिवाइड दैट एनिमल इनटू 2 पार्ट्स तो दोनों की क्या बनेगी, आपकी एक अच्छी खासी मिरर जो इमेज है वो आपकी बनेगी। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल हम लोग उसको बोलते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब अगर बात की जाए तो क्या हो गई भाई, ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स दे हैव 3 लेयर्स। और 3 लेयर्स की बात की जाए तो क्या क्या 3 लेयर्स होती है उसमें, उसमें आपकी होती है एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म। उसके बाद आपकी मीसोडर्म और फिर उसके बाद आपकी इंडोडर्म। ठीक है, इंडोडर्म 3 लेयर आपकी हो गई। और ये जो होती है तीनों लेयर होती है इनको हम लोग जर्म्स लेयर्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, ऑल थ्री टुगेदर नोन एज जर्म लेयर। ठीक है, ये फिर कंफ्यूज मत होना जर्म लेयर क्या हो गई। जैसे कि इसमें से अगर बात की जाए कि जो आपका मीसोडर्म होता है, ठीक है, इससे आपके क्या डेवलप होते हैं, ट्रू ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। ये भी आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है कि जो ट्रू ऑर्गन्स होते हैं वो किस जर्म लेयर से डेवलप होते हैं। तो मीसोडर्म से आपके क्या डेवलप होते हैं बच्चों, ट्रू ऑर्गन्स आपके डेवलप होते हैं। और ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम एनिमिलिया हैविंग 3 प्राइमरी एम्ब्रियोनिक लेयर, आपके किंगडम एनिमिलिया में तीनों ही आपको लेयर्स मिलेंगी। अच्छा, फिर ट्रू सीलोम इनमें होता है या ट्रू सीलोमेट आपके होते हैं। ये जो आपका वर्ड है जिसको मैंने लाइन कर रखा है, ट्रू सीलोमेट होते हैं। ठीक है, देखो सीलोम जो होते हैं आपको ध्यान रखना है, 3 तरीके के आपके होते हैं। एक होते हैं ए सीलोमेट जिनको नो सीलोम भी कहते हैं, स्यूडो सीलोमेट होते हैं, फॉल्स सीलोम भी कहते हैं, और आपका ट्रू सीलोम भी होते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम अभी बताते हैं, यानी कि क्या होते हैं ट्रू सीलोम। और ट्रू सीलोम को एक और अल्टरनेटिव वर्ड आप देखेंगे बुक्स में, वो होगा सीलोमेट। सीलो सीलोमेट भी इनको कहते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की भी बात की जाए तो एक तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं एनलिडा वो तो होते ही होते हैं, साथ में आर्थ्रोपोडा होता है, मोलस्का होता है, इकाइनोडर्मेटा होता है, हेमिकॉर्डेटा होता है और कॉर्डेटा होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, सीलोमेट या ट्रू सीलोम आपके होते हैं। उसके बाद अगला जो वर्ड है जिसके लिए आपको खास तौर पर इसको समझना पड़ता है वो है क्या, कि मेटामेरिज्म, यानी कि कॉल्ड सेगमेंटेड इनटू सिमिलर मेटाफियर्स। ठीक है, देखो मेटामेरिज्म 2 तरीके के होते हैं। इसमें मेटामेरिज्म होता क्या है इसको आप लोग सुन लो कि द मेटामेरिज्म डेफिनेशन इज व्हाट, अ रिपीटिंग बॉडी सेगमेंट विद इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या होता है मेटामेरिज्म को एक मोटा मोटा समझेंगे तो
आपका क्या होगा, रिपीटिंग बॉडी सेगमेंट्स, ठीक है, रिपीटिंग बॉडी सेगमेंट, ठीक है, रिपीटिंग बॉडी सेगमेंट, रिपीटिंग बॉडी सेगमेंट विद इन एन ऑर्गेनिज्म। अब जो ये मेटामेरिज्म होते हैं यहाँ पे तो ट्रू है, तो क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक तो जो हम पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं होमोनोमस मेटामेरिज्म, ठीक है, होमोनोमस मेटामेरिज्म, और एक दूसरा जो मेटामेरिज्म होता है उसको बोलते हैं हेट्रोनोमस, हेट्रोनोमस, हेट्रोनोमस मेटामेरिज्म, ठीक है। तो ये दो आपको ध्यान रखते हैं, दो कौन कौन से तरीके के आपके हो गए, होमोनोमस और हेट्रोनोमस। फिर देखो एपिडर्मिस ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कॉलमुलर एपिथेलियम सेल, ये आपको ध्यान में रखना है, पूछ सकते हैं किस सेल की बनी होती है एपिडर्मिस। तो कॉलमुलर एपिथेलियल सेल होते हैं कवर्ड एक्सटर्नली बाय थिन क्यूटिकल, ठीक है। तो इनकी जो बॉडी होती है किसकी आपकी से घिरी होती है, क्यूटिकल से घिरी होती है, ये आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। बट नॉट मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन की नहीं बनी होती है, ठीक है, बस ये कमी है, क्यूटिकल तो होगा बट काइटिन की नहीं होगी। बॉडी वॉल डर्मोमस्कुलर, आउटर मसल फाइब्रस सर्कुलर इनर लॉन्गिट्यूडनल, ये भी पूछ सकते हैं आपसे इंडिविजुअल क्वेश्चन के बारे में। इनकी जो बॉडी वॉल होती है क्या होती है, तो आपने टिक करना है डर्मोमस्कुलर होती है। देन लोकोमोटिव ऑर्गन अगर देखें तो इनमें क्या होते हैं, ये सीटा या चीटा आपके लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं। पूछेगा भाई एलईडीज में क्या लोकोमोटरी ऑर्गन्स आपके होते हैं। मे बी बॉर्न बाय लैटरल फ्लैशी अपेंडेजेस, पैरापोडिया, पैरापोडिया से वॉकिंग भी करते हैं, और कईयों में क्या होता है, इसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी होती है, ठीक है। सीलोम जो होते हैं अभी पढ़ा हमने, ट्रू सीलोम होते हैं, मोस्टली वेल डेवलप्ड एक्सेप्ट इन लीचेस, यूजली डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट बाय ट्रांसवर्स सेप्टा, सिलोमिक फ्लूइड विद सेल और कार्पल्स, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ आपके इनिशियल 6 कैरेक्टर्स हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में आप लोगों से क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। फिर 7वां, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रेट, कंप्लीटली डाइजेस्ट इंटायरली एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि माउथ से क्या होता है, माउथ से पूरा आपका एनएस तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपका होता है। बीवीएस यानी कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप, यानी कि ब्लड, ब्लड से आर्टरी, वेन, इस तरीके से होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट आइदर हीमोग्लोबिन, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स में होता है, और एरिथ्रोक्रोसिन, ठीक है। तो ये दो याद रखना, दो आपके होते हैं जो कि ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होते हैं। रेस्पिरेशन जो होते हैं मॉइस्ट स्किन और गिल्स ऑफ पैरापोडिया, या हेड से आपका होता है, जैसे मैं बताया था कि पैरापोडिया जो है वो लोकोमोशन के साथ साथ रेस्पिरेशन में भी काम आता है। एक्सक्रीटरी कंसिस्ट ऑफ मेटामेरिकली डिस्पोज्ड कॉइल ट्यूब्स कॉल्ड नेफ्रिडिया, तो इसको भी हमको डिटेल में पढ़ना होगा आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नर्वस सिस्टम की बात करें तो सेरेब्रल गैंग्लिया आपका होता है। सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो क्या होते हैं, टेक्टाइल्स ऑर्गन्स होते हैं, टेस्ट बड होती हैं, स्टैटोसिस्ट होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं, ठीक है। और समटाइम कुछ में आपके आइज मिलती है विद व्हाट, प्रिमिटिव टाइप ऑफ लेंसेस। और हर्माफ्रोडाइटिक होते हैं, यानी कि एक ही में मेल फीमेल आपके सेक्स ऑर्गन्स होंगे, या सेक्स सेपरेट भी होते हैं। और लार्वल व्हेन प्रेजेंट, तो एनिडा के लार्वा को क्या बोलते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा बोलते हैं, और रीजनरेशन की पावर इनसे आपको मिलती। तो ये कुछ इसके बच्चों क्या थे, जनरल कैरेक्टर्स जो आपसे अक्सर एमसीक्यू में पूछे जा सकते।